जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने चलेंगे। चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था, जो हमारा था रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होता है। आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं रेशनल नंबर का क्या करने वाले हैं, यूज तो करने वाले हैं, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्लास 8 का ये पूरा जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब क्लास 7 कराएंगे। ठीक है, चलो। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। बहुत मोटा चल रहा है। इसे बहुत ज़्यादा डाल दिया होगा, बहुत मोटा चल रहा है। इस वाला वहाँ पे वीडियो चल रहा है क्या, चल रहा है। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, तो हिंदी में कहेंगे घातांक एवं घात, घातांक एवं घात, है ना। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं, बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी पढ़ेंगे और किसमें पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम इसको किसमें पढ़ेंगे, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे या सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, हम दोनों भाषाओं का यूज करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहली बात वही फेमस डायलॉग, अगर पता ना पता हो तो पते पे पहुंचा नहीं जा सकता है ना। तो एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक ही करके इसके अंदर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे जानने से पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लगे क्या लगे, ठीक है। तो पहला तो पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, जो भी मैं बात कर रहा था, है ना। अगला क्या बात करेंगे कि इसका रोल क्या होता है, मतलब चैप्टर का मीनिंग नहीं समझिए, फिर से इसके लिए हमको जो एक्चुअल मीनिंग है इसका, है ना, कि इसका मीनिंग जो है, या ऐसे कह लें, सीधा कह लेते हैं रोल, इसका जो रोल है इस चैप्टर का, जैसे रोल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट और पावर का जो रोल है वो क्या है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, रोल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, दिनचर्या में हमारा इसका क्या उपयोग है ना। फिर से अगर ये पढ़ेंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इसका रूल क्या है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे कि इसी चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जो मानिए एक्सपोनेंट पढ़ेंगे ना, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या पढ़ लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, एक से या दो लेक्चर में, एक या दो लेक्चर में पूरा का पूरा हम चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना। कोशिश रहेगा दो लेक्चर में करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी कराने हैं, सिर्फ पढ़ा देना ही नहीं जरूरी होता है, उस पर प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कहा गया ना
करत करत अभ्यास को जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से भी क्या होता है, मूढ़ व्यक्ति मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या होता है, विद्वान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुएं पर जो रसरी आने जाने से क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस हमको करना क्या है, जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग नोट करिए, ये हम लोग हेडिंग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। सर डस्टर का चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पहला ही हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंट, है ना। कि बात आती है एक्सपोनेंट क्या है, तो मीनिंग ऑफ चैप्टर में तो दोनों आएंगे ना, एक्सपोनेंट पावर। तो सबसे पहले हम एक साइड लिख लेते हैं पावर, एक साइड लिख लेते हैं एक्सपोनेंट, फिर से इन दोनों में कंपेयर भी हो जाएगा और अच्छे से इनको क्या कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे। एक साइड लिख लेते हैं क्या, एक्सपोनेंट्स, और एक साइड क्या लिख लेते हैं हम, पावर लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए हिंदी में इसे कहते हैं घातांक, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, घातांक। और पावर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं, है ना। एक्सपोनेंट मतलब होता है कोई भी नंबर जो सेम नंबर उसी में मल्टीपल टाइम्स क्या हो, मल्टीप्लाइड हो, इसको कहते हैं एनी टाइप्स ऑफ नंबर, एनी टाइप्स ऑफ नंबर which is multiplied by itself several times। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो जो क्या हो, मल्टीप्लाई की गई हो, इट सेल्फ मतलब खुद से, कितना बार, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार। मतलब कोई भी संख्या जो खुद से कई बार गुणा की गई है, खुद से खुद में कई बार गुणा की गई हो, क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांक। यानी किसी संख्या का उसी संख्या से अनेक बार गुणा करना क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। घातांक कहलाता है ना। उसी संख्या से उसी संख्या को कितना बार गुणा, कई बार गुणा, क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। सर देख लीजिए नीचे वाला आ रहा है ना, घातांक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है पावर क्या है, अरे नीचे। अब बात आती है घातांक क्या होता है, तो देखिए घात, अब देखिए जो ये है ना, अभी बताएंगे इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। घात क्या होता है, तो किसी संख्या, जो संख्या होती है, जो बेस होता है, वो कितनी बार आई है। अगर हम बोलते हैं कि जो घातांक है, जैसे मानिए 2 है, 2 के पावर मैंने मानिए लिखा 6, तो अब देखिए ये 2 कितनी बार आया है, ये 2 कितनी बार आया है, वही पावर कहलाता है। जैसे हम इसको कैसे कहेंगे द नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ऐसे सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आसान नहीं लिखेंगे एनी नंबर्स, ये भी कॉम्प्लिकेटेड, आसान लिखते हैं, लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स a number multiplied is known as power। मतलब कोई संख्या कितनी बार गुणा की गई है, कोई संख्या, हाउ मेनी टाइम्स, कोई संख्या कितनी बार गुणा की गई है, वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है। लिखेंगे क्या, किसी संख्या का जितनी बार, या कितनी बार कर सकते हैं, जितना बार
गुणा किया गया रहता है, गुणा किया गया जाता है, उसकी संख्या घात कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है, किसी संख्या का जितनी बार गुणा की गई रहती है वो क्या कहलाता है, उसका घात कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल मैं लूंगी, एग्जांपल जैसे मैंने यहां लिखा था कि 2 के पावर 6, यानी मैंने लिखा 2 के पावर 6, यानी कहने का मतलब है कि मैंने 2 को कितने बार लिखा, 6 बार। कितना बार लिखा, 6 बार। 2 2 4 6। अब ये जो 6 बार लिखा, मैंने क्या कहा कि किसी संख्या को जितना बार लिखा जाए तो कितना बार लिखा गया, 6, यानी ये क्या हो गया, पावर। अब ये चूंकि ये नीचे क्या है, तो ये नीचे जो इस संख्या का गुणा किया जाता है वही बेस कहलाता है, यानी वही क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार, है ना। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। अब आती है कि एक्सपोनेंट क्या है, तो मैंने क्या कहा, एनी टाइप्स ऑफ नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम। तो ये जो पूरा का पूरा ये ग्रुप है ना, ये पूरा जो हमने बेस और पावर को जो मिला के बताया, जो बेस और पावर को मिला के बताया, यही क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट, यानी घातांक है। हम कहने का मतलब क्या है कि घात और अंक को, देखिए घातांक को अगर हिंदी में हम देखें तो क्या लिखा है, घातांक। ये दो शब्द से मिलकर बना है, कितने शब्द से मिला है, घात और किसी से, अंक से। यानी घात का जो अंक है, घात के साथ जो अंक है, तो घात के साथ कौन सा अंक है, ये जिस अंक का मतलब घात का अंक, मतलब जिस अंक का पर घात है उन सबका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। यानी कहने का मतलब हमारा है कि कोई भी नंबर अगर है वो जितनी बार गुणा हो, अगर n टाइम्स गुणा हो, चाहे कितनी बार, 100 बार 500 बार, जितनी बार गुणा हो, वो क्या कहलाएगी, उस पूरे नंबर का जो गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो घातांक होता है। लेकिन उस संख्या कितनी बार आई, यानी 100 बार आई, तो 100 बार आना उसका क्या हो गया, पावर हो गया, घात हो गया। बात समझ आ रहा है। चलिए ये नोट करिए, फिर हम एग्जांपल से इसको डिटेल में अच्छे से और थोड़ा कवर अप करते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और फिर से हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, याद रखिए ये दोनों नहीं मिटाएंगे, बस इसकी डिफिनेशन मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी अगर हम कहें ए को, मानिए किसी ने लिख दिया, ए को ऐसे करके लिख दिया 5 टाइम्स। कितना बार लिख दिया, 5 टाइम्स, मानिए ऑलरेडी है ये, है ना, 5 टाइम्स। इसका मतलब हम ए को कितना बार लिख रहे हैं, 5 बार। इसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए रेज टू द पावर 5, ए रेज टू द पावर 5, ऐसे पढ़ते हैं इसको कि ए रेज टू द पावर 5। तो ये जो ए है ये बेस है ना, और ये क्या है, हमारा पावर है। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, यानी हम कहें एक्सपोनेंट बराबर हम कह सकते हैं, एक्सपोनेंट बराबर हम क्या कह सकते हैं, बेस और पावर के सम्मिलित रूप को, यानी कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, हम उनकी जगह को जोड़ रहे हैं कि हाँ इन दोनों को मिलाकर, इसका मतलब ऐड मतलब मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी ये जो पूरा पूरा मिल के आया, यही क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट। बात समझ आ रहा है। चलिए, जिसे हम एग्जांपल देखूं कि अब इस एक्सपोनेंट को पूरा एग्जांपल देखो। जैसे मानिए ऐसे दे दे 3 के पावर 9, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का बार कितना बार गुणा किया गया है, 9 बार गुणा किया गया है। कितना बार, 9 बार, है ना। 3 3 6, कितना बार गुणा किया गया है, 9 बार गुणा किया गया है ना। या यूं कहे कि 3 का 9 बार गुणा को हम क्या कर दिए, ऐसे लिख दिए। बात समझ में आ रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि पावर क्या है और क्या है, घातांक क्या है और बेस क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो नीचे है वो बेस है ना जी, और जो ऊपर है वो पावर है। ठीक है, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अगला हमारा जो है, इस पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके मीनिंग तो हमने समझ गया कि मीनिंग क्या है।
अब इसके लिए रूल क्या क्या है ना, कुछ एग्जांपल लेंगे, इसको यूज कहाँ करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है ना, तो उसको करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगला हमारा है, इसके अपने हम दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग करते हैं। डेली लाइफ में यूज क्या करते हैं इसका, या इसी को डेली लाइफ यूज को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, डेली लाइफ यूजेस, ठीक है, यूजेस बोलते हैं लेकिन यहाँ यूज ही लिखा है, इसी को एप्लीकेशन बोलते हैं। अब आती थी इसका यूज क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए मानिए आपको कोई नंबर दे दिया ऐसे 29876009 ऐसे 2000 इतनी बड़ी संख्या दे दी है ना, या मान लीजिए इनको भी जीरो कर दिया। अब मानिए इतना बड़ा संख्या कोई दे दिया है ना, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना कंप्लीटेड है कि नहीं। तो पहला बात है कि ये इजी कर देता है नंबर को राइट करना, क्या करता है, इजी करता है। क्या क्या इजी करता है, तो राइट करना इजी कर देता है, हमारी इसको पढ़ने में हमको टाइम भी लगेगा, तो इसको रीड करना आसान कर दे रहा है ना। अब एक्सपोनेंट में भी हम बताएंगे आगे चल के, स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट में पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम आसान कर देते हैं। तो पहला बात तो लिखने में आसानी कर देता है, दूसरा रीड करने में आसान कर देता है, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग, समझ भी हमारे लिए क्या कर देता है, एक कम कर देता है, एक अंडरस्टैंडिंग कर देता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कर देता है। एक आंकड़ा जो हमारे पास होता है ना, ऐसे कह सकते हैं कि एक डाटा तैयार कर देता है, ऐसे कह लीजिए कि एक डाटा तैयार कर देता है, आसान डाटा तैयार कर देता है जिसे हम पढ़ लेते हैं आसानी से। बात समझे। तो ये हमारे डेली मतलब जो डेली लाइफ हमारी यूज है उसमें आता है कि हम नंबर्स को आसानी से लिख लेंगे। इतने बड़े बड़े नंबरों को लिखना कॉम्प्लिकेटेड है, जगह भी लेगा, पेज भी ज्यादा लेगा, है ना। तो इसको अगर हम शॉर्ट में कोई ऐसा मेथड आ जाए जो शॉर्ट कर दे, ठीक है, तो हम आसानी से लिख लेते हैं। बात समझ आ रहा है। इसको अगर छोटे में लिखेंगे तो आसान रहेगा मेरे पढ़ने के लिए भी। और अंडरस्टैंडिंग मतलब बोले तो कोई भी चीज जैसे बड़े बड़े, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी निकालना साइंस में जरूरी पड़ता है ना। जैसे चंद्रमा से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, आप कह रहे हैं ना पृथ्वी से सूर्य की दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो अब उसको इतना पढ़ना और कोई शॉर्टकट में कह दे, वो कहना आसान है कि नहीं। जैसे प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है, अब कोई आसानी से कह दे, आप पढ़े होंगे लाइट में 3 × 10⁸, ये किसके वजह से आसान हो पाया, एक्सपोनेंट एंड पावर के वजह से। बस समझे। तो यही हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है और सबसे ज्यादा हम इसे साइंस के फील्ड में यूज करते हैं। बात समझे। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा, अब फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए फिर इरेज करते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। अब इससे बेस्ट कुछ रूल है, क्या है, रूल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, कुछ नियम है ना जी, है ना। घातांक और घात के नियम, घातांक और घात के नियम। तो देखिए अभी हमने घातांक को क्या कहा, तो घातांक को ये कहा है कि एक्चुअल में ये सेम संख्याओं का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। सेम संख्याओं का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सेम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसके रूल में भी आता होगा, है ना। तो पहला इसको क्या लेके चलेंगे, पहला इसके नियम लेके चलेंगे क्या, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर, है ना, समान संख्याओं का गुणा, है ना, समान संख्याओं का गुणा। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर मतलब सेम नंबर, नंबर मैंने भूल गया है ना जी,
यानी समान संख्याओं को इसमें गुणा कैसे करें? जैसे अगर मानिए ऐसा आ जाए कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मानिए आ गया इंटू 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ऐसा आ जाए, है ना। तो अभी देखिए हमने बताया कि जितने बार गुणा रहता है उतने बार उसको लिख लेते हैं। जैसे मानिए अभी एक्सपोनेंट में हमने क्या बताया कि मानिए अगर कोई संख्या 5 बार आई थी, 5 बार आई थी, तो हमने क्या लिखा, 4 बार मानिए आया है तो 2 लिख दिया, और जितना बार आया है उतना संख्या लिख दिया, है ना। मानिए अगर ए कितना बार आया है, ए मानिए n टाइम्स आया, कितना टाइम्स आया, n टाइम्स, है ना। तो क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ए के पावर n लिख दिया, है कि नहीं। तो जो संख्या ये बताता है n की वो संख्या कितनी बार आई है, इसी को हमने खाद के रूप में पढ़ा। तो बेस कितना बार आया है, बस में तो यहाँ देखिए बेस कितना बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू, है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5, 3 बार 3 कितना बार आया, 5, ऐसे लिख लिए, है ना। ये तो ऐसे एक्सपोनेंट में मैं बदलना बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा सेम नंबर लिया है मैं इसलिए यहाँ सेम, देखिए सेम नंबर नहीं है, अभी मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे कोई नंबर कितनी बार आया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सपोनेंट। बात समझ में आए, तो एक्सपोनेंट में बदलना आपने सीख लिया कि हाँ ऐसा है तो कैसे चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा है एक्सपोनेंट में आप चेंज कर ले रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है, समझिए मानिए कोई दे दिया 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 9, अब इसका गुणा कैसे करोगे, है ना जी। अब इसका सेम नंबर है कि नहीं, 2 2 है दोनों, तो देखिए सेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर में क्या होता है कि अगर आपके पास समान बेस है, ये बेस कहते हैं इसको, समान बेस है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसी को फॉर्मूले के रूप में हम लिख लेते हैं कि a के पावर m इंटू ए के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n होता है। क्या होता है, m प्लस n होता है। अब देखिए सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी सेम नंबर था, जब भी बेस समान हो, क्या हो, बेस समान हो, यानी सेम नंबर का सेम नंबर में गुणा कर रहे हो, क्योंकि बेस वही बताता है ना कि किस नंबर का कितना बार गुणा किया गया है। तो अब सेम नंबर का सेम बार गुणा कर रहे हैं, तो अब बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो इनका क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए हम क्या कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं, देखिए m की जगह पे क्या है 7, तो 2 लिखिए, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, सेम सेम कर लिया, 7 है 7 लिख लीजिए, और देखिए प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। अब 9 और 7 कितना होता है, 16, 9 और 7 कितना होता है, 16, कितना आसानी से हमने लिख लिया 2 के पावर 16, इसका मतलब 2 के पावर 16 गुना करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे मानिए एक और आता है कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 के पावर 3 या प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 2 के पावर 5, है ना। अगर पूछे, मानिए भाई जो पूछे कि इसका मान आप बता दीजिए, तब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इन सबका गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। बात समझ में? चलिए 2-4 क्वेश्चन और हम देते हैं आपको। जैसे मानिए ऐसा आ जाए 2 के पावर 8 इंटू 2 के पावर -9 आ जाए, मानिए किसी ने ऐसा दे दिया, है ना जी, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन में हम पढ़ाए होंगे कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अब प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये जीवन भर पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, अब देखिए 8 है 8 लिख लीजिए, अब प्लस होता है प्लस, अब जो संख्या उसको उठा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 के पावर 8 है तो 8 रहने दीजिए, अब प्लस माइनस कितना होता है, -9, यानी 2 के पावर -1। यानी अब हमारे पास एक चीज ऐसा आ रहा है कि जो दिक्कत कर रहा है, सर हमने तो ऐसा देखा ही नहीं थे, पॉजिटिव आ रहा था, ये तो निगेटिव आने लगा, यानी निगेटिव को हमको, क्योंकि ये धन पूर्णांक होता है, अब धन पूर्णांक होता है तो हमको इसको धन पूर्णांक करना पड़ेगा, तो इसके लिए अगेन एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, इसको नोट करिए, फिर हम आगे एक और फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन के लिए था, सेम नंबर या सेम बेस कह लीजिए, इसको सेम नंबर कहिए या क्या कहिए, सेम बेस कहिए, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना जी। देखिए 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, आप लोगों को पता है,
और वो चारों इस पे लगेंगे ही, क्योंकि मैथ में हर एक चीज पे वो लगने वाले होते हैं। ये माइनस वाला याद रखिएगा, माइनस है, इसको भी अभी हम चेंज करेंगे, कैसे इसको चेंज करते हैं वो भी बताएंगे। अब आप जानते होंगे कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो देखिए एक चीज समझिए, हमने अभी प्लस को पढ़ा और प्लस के साथ माइनस, जो माइनस वाला आया था उसको भी देख लिया। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाले को देख लिया। अब हमारे पास क्या आने वाला है, डिवीजन आने वाला है। क्या आने वाला है, डिवीजन। तो लिखेंगे दूसरा, डिवाइडिंग विथ द सेम बेस। जब हम सेम बेस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता होगा, है ना। तो देखिए जब सेम बेस से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले ले, है ना। एग्जाम्पल के रूप में मानिए हमने ले लिया कि 2 के पावर 5 हो और सेम बेस 2 के पावर 3 से हम क्या कर दे, डिवाइड कर, है ना। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला a के पावर m बट्टे a के पावर n हो, तो कहते हैं जब सेम बेस होता है तो उसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए इस फॉर्मूले को प्रूफ करके भी देखेंगे कि जो इससे मान आता है वही ऐसे भी मान आएगा। देखिए इसको लिखिए, तो 2 के पावर कर लेते हैं, बेस दो दो समान है तो 2 कर लिया, 5 है 5, और जो नीचे वाला बेस है उसको क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो क्या आएगा, 5 में से 3 जाए 2 आएगा, है ना। अब चलिए इसको देखते हैं आया कैसे। तो देखिए 2 के पावर 5 यानी 2 को कितना बार लिखना, 5 बार लिखना। 2 को कितना बार लिखना, 5 बार लिखना, ठीक है। और 2 के पावर 3 का मतलब कितना बार लिखना, 3 बार लिखना। यानी इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, खत्म। यानी कितना बचा, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 2 बार है, यानी इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए दोनों से बराबर आया कि नहीं है। तो इसीलिए हम आसान करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, तो छोटा नंबर था तो मैंने करके दिया, बड़े होते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो a के पावर m हो और a के पावर n हो तो हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, मैंने कहाँ रख दिया, गिर जाता है। चलो तो ये आप लोग देख ही लिए कि ऐसे बराबर आता है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं, क्या लेते हैं, 2-4 और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। तो क्वेश्चन लीजिए, ऐसे मानिए एक और आ जाए क्वेश्चन, 2 के मानिए ऐसे आ जाए 3 के पावर 18 बाई 3 के पावर 20, मानिए ऐसा आ जाए, है ना। तो देखिए सेम नंबर है ना। तो इसको क्या करेंगे, 18 और इसको क्या कर देंगे माइनस, तो बड़ी संख्या में से घटेगा तो हमेशा कितना आएगा, 3 के पावर -2, तो -2 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए 1-2 और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, जैसे मानिए आए 5 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 4, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 9 है 9 और नीचे वाला 4, इसमें से क्या घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 के पावर 5, कोई दिक्कत है। अब चलिए इस पे बेस्ड आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। फिर से अगला जो हमारा है निगेटिव पावर्स को पढ़ना, ठीक है, प्रोडक्ट को पढ़ना, पावर ऑफ प्रोडक्ट को पढ़ना, हम करते हैं। पहले इस पे वर्क करते हैं, फिर इसको बताते हैं, जहां तक हो जाएगा वहां तक कोशिश करेंगे, क्या कर देंगे, खत्म ही कर दे इसको। चलिए तीनों पे एक ही साथ दे देंगे, एक पावर ऑफ प्रोडक्ट बता देते हैं, उसके बाद तीनों पे एक ही बार क्वेश्चन देते हैं और वीडियो क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। अगला है हमारा पावर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। पावर ऑफ क्या, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट याद रखिएगा, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, है ना। अब देखिए जैसे मानिए ऐसा हो, ए हो और ए के पावर क्या हो, एम हो, और उसके पास क्या हो, एन, तो ये क्या हो जाता है कि ए की पावर m इंटू एन हो जाता है,
जैसे मानिए 2 के पावर कितना है 2 और इसके पावर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर, इसका देखिए दोनों का गुणा हुआ है ना, दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, है ना, तो कितना आएगा 2 के पावर 6 आएगा। अब इसको इस रूप में प्रूफ कैसे करें, तो देखिए 2 के पावर 2 है, यानी 2 का कितना बार गुणा 2 बार, यानी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा ना, और उसके पावर 3, यानी 4 को कितना बार गुणा करिए 3 बार, तो 4 गुणे 4 गुणे कितना करिए 4 करिए, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब इसका भी गुणा करके देखिए, तो अब जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे इसे 6 बार लिख सकते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी इसका मान कितना आएगा 64। और क्या इसका मान उतना नहीं आया, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ये हमारा तीसरा था, ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मानिए एक और आ जाए इस पे क्वेश्चन, इसमें जो सबसे फेमस क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसमें क्या आता है, जैसे आ जाएगा 4/3 के पावर 2 के पावर 1/2, ऐसा आता है क्वेश्चन, है ना, इसके पावर कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए सिम इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो दोनों पावर्स का आपस में क्या कर देंगे गुणा, तो 4/3 के पावर कितना हो जाएगा 2 × 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कितना आएगा आंसर 4/3 के पावर 1, और जिसका मान 1 हो उसका वही रह जाता है, उसका मतलब एक बार गुणा करेंगे तो वही है, ठीक है। तो अब हम इस पे देते हैं आपको 3-4 क्वेश्चन, और यही वीडियो क्या कर देंगे पॉज कर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 3 के पावर -3 के पावर 2, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3/5 के पावर 25 के पावर 1/5, है ना। और तीसरा हमारा हो जाएगा 5 के पावर 16 × 5 के पावर -19। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों पे एक ही क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ वीडियो करेंगे हम क्या करेंगे पॉज, और जैसा मैंने बताया था इसको हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, ये पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 को हम क्या करेंगे कल शूट आउट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।